रहा है वो लास्ट में। मेडिकल बोर्ड नहीं बैठता तो फिर क्या इस लॉ का मिसयूज़ किया जा सकता है? ये बताइए। जैसे कि अभी मेरे कलीग ने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को बयान किया, हर चीज़ को के राइट्स को एक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं कोई फ्रेमवर्क मौजूद होता है। इसी तरह नादरा का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मौजूद है और नादरा का प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है जिसमें जो आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं या हमारे लॉ हमें बताता है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, वो वर्ड सिर्फ इसलिए डाला गया कि जब हम बात करते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन अपने क्लास के एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर ये हक हमने तमाम मर्द और औरतों को दिया है कि वो अपनी सेल्फ परसीव्ड पे अपनी आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करें और नादरा से CNIC हासिल करें बेस्ड ऑन द अवेलेबल पॉलिसी ऑफ नादरा। जब एक बंदा बच्चा पैदा होता है तो अगर या वो मेल है या वो फीमेल है उसके फीचर्स बताते हैं, लेकिन अगर उसमें एम्बिग्विटी है बायोलॉजिकली तो फिर तो बायोलॉजी बताएगी कि वो एम्बिग्विटी आइडेंटिफाई करेगी कि वो खुद कैसे कर एम्बिग्विटी कैसे कौन डिफाइन और डिज़ाइन करेगा। अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करें तो ये भी बताना बहुत और समझना बहुत ज़रूरी, देयर इज़ नो स्पेसिफिकली एनी कीरोटैपिंग टेस्ट जो कि एट असाइंड बर्थ पे जो है किसी बच्चे का किया जाए, ना ही वो किसी मर्द का किया जाता है ना ही किसी औरत का। सही। हमारे माशरे में इंटरसेक्स को जो है वो बायोलॉजिकल एम्बिग्विटी के तौर पे जाना जाता है जी। और अगर मैं आप लोगों को रेफरेंस दूँ, चूँकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री बाउंड है WHO का कन्वेंशन फॉलो करने के, क्योंकि हमने WHO को हम फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ WPATH की गाइडलाइंस को। उसके मुताबिक इंटरसेक्स की 36 ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आइडेंटिफाई हो सकती हैं। ठीक है, और वो आपके 12 साल की उम्र में भी हो सकती हैं, वो आपके 16 साल की उम्र में भी हो सकती हैं, वो आपके 22 साल की उम्र में भी हो सकती हैं। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि जब हम ऐसे किसी को उनकी रिकग्निशन की बात करें, ठीक है, तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल को भी वायलेट करते हैं। ठीक। तो एज ए ह्यूमन ट्रीट करने के लिए हमने ये कहा कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी हो, बट उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एज पर नादरा पॉलिसी हो, जो कि अगेन वो 17वें ग्रेड के जो ऑफिसर हैं वो करते हैं, बिल्कुल करें। उसके साथ आपका गार्डियन, माँ बाप से बेहतर किसी को पता नहीं होता। फिर ये भी बताइएगा कि अगर कोई ये समझता है कि मैं मेल ट्रांसजेंडर हूँ या मैं फीमेल ट्रांसजेंडर हूँ, तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी करवाता है जाके चेंज नादरा से, तो फिर उसकी कैटेगरी में सिंपल X लिखा जाएगा या मेल X लिखा जाएगा या फीमेल X लिखा जाएगा? इंग्लिश में CNIC बनाते हैं, दैट इज़ एम्बिग्विटी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में CNIC बनवाते हैं तो सिर्फ X मार्कर डिफाइन किया जाता है सारी कैटेगरीज के ऊपर। लेकिन अगर आप उर्दू में बनवाते हैं तो ख्वाजा सरा मर्द लिखा जाता है या ख्वाजा सरा औरत लिखा जाता है। और ये प्रॉपर नादरा फिजिकली एग्जामिन करते हुए, आई एम नॉट सेइंग कि आपके कपड़े उतारे जाते हैं, बट फिजिकली अपीयरेंस के बेसिस के ऊपर आपको वो ख्वाजा सरा औरत और मर्द को कैटेगराइज। मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है एज पर एज आई सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक कम्युनिटी और जो हमारा एक प्रॉपर आई वुड से एक ह्यूमन राइट डिफेंडर चैनल है, वो इस चीज़ से डिनाई करता है कि मेडिकल बोर्ड नहीं होना चाहिए, बट येस देयर कैन बी असेसमेंट। ठीक है, मेडिकली आप लॉज को बहुत सारी जगहों पे वायलेट कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में फिर बहुत सारी आगे चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो अगर आप असेसमेंट की बात करें, दिस कैन बी लिव्ड एक्सपीरियंस की असेसमेंट कोई भी आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या आपकी कम्युनिटी काउंसलर्स कर सकती हैं। इस बारे में मैं आपकी भी दोनों की राय जानना चाहूँगा कि ये जो मेडिकल बोर्ड की एम्बिग्विटी है, इस पर आपकी क्या राय है कि होना चाहिए इस लॉ में? इसमें जो सबसे बेसिक बात है, जो कानून में चीज़ मौजूद है, वो जो इनहेरिटेंस वाला सेक्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन वो भी 18 साल से छोटे बच्चे के लिए। जब 18 साल को हो गया फिर वहाँ पे वर्ड सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी आ जाती है, वहाँ पे फिर मेडिकल बोर्ड का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से इसमें लाजमी होना चाहिए, ताकि ये जो एक कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जब आप एक मेल की बात करते हैं, एक फीमेल की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकली उनके हार्मोन्स में फ़र्क होता है। मेल में अलग हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। जब एक चीज़ के अंदर एम्बिग्विटी है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तो बायोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए ना। अच्छा, जैसे आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ऑफ द रिकॉर्ड, हाँ, दैट इज़ द असेसमेंट, दैट इज़ नॉट अ फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल टेस्ट। अगर मैं इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर करूँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर हम यहाँ पे ये समझें कि अगर एक मर्द क्या है जी, जो कि पैदाइश के वक्त मर्द का उसका पास बर्थ सर्टिफिकेट था और वो 18 साल की उम्र में वहाँ पे गया है और वो कहता है कि जो मुझे मेल CNIC चाहिए जी, ठीक है, और नादरा उसको मेल CNIC दे देता है। ठीक है,
विद द पैसेज ऑफ टाइम या आफ्टर मैरिज अगर ये पता चलता है कि वो तो मर्द है ही नहीं, सही, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये तो ऑप्शन है ना, तो ये सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बात आ गई ना, दैट इज द तो वही रीजन आई बात आ एम गई। हाँ सेइंग कि जी, तो फिर हर मर्द और औरत क्यों होने चाहिए? देयर आर कैटेगोरिकली मल्टीपल इंसिडेंट्स केसेस हैज हैपेंड। वो तो खुद से छुपाएगा ना, अगर कोई झूठ बोलेगा तो वो तो खुद से छुपा रहा है, लेकिन एक चीज़ के अंदर अगर है ही एम्बिग्युइटी तो उसको क्लियर तो करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगी? एम्बिग्युइटी सिर्फ फिजिकली एग्जामिन्ड नहीं होती। एम्बिग्युइटी, जैसे कि आपने खुद अपने सवाल का जवाब दिया है, अगर हार्मोनल एम्बिग्युइटी है तो कौन इसको आइडेंटिफाई करेगा? बायोलॉजी कैसे टेस्ट कर, कौन सा जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल असेसमेंट करते हैं एक पर्सनालिटी के, इस तरह से कोई फिजिकल टेस्ट ऐसा है जो आपके हार्मोन्स को मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना, उन्होंने तजवीज़ किया कौन सा ऐसा टेस्ट? क्रोमोसोम्स चेक किए जाएंगे ना आपके। देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट, ओनली द कैरियोटाइपिंग टेस्ट। मुझे ये बताइए, जब हम एनजीओस की बात करते हैं, बताता है ठीक है कि आपके हार्मोन्स क्या है और आपके क्रोमोसोम्स कौन, ठीक है मानू, बट इट कैन बी वेरी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप हर 10 साल बाद 5 साल बाद हर किसी का करवाएंगे? ठीक। मानो मुझे एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं आपकी एनजीओ की, आप ख्वाजा सरा सोसाइटी रन कर रही है एज अ फाउंडर, तो एज एन एनजीओ पाकिस्तान में जितनी भी एनजीओ अब तक काम कर रही हैं, तो उसके हवाले से बताएं कि वो किस हद तक इफेक्टिवली ख्वाजा सरा के जो राइट्स है उनको लेकर चल रही हैं, उनके बुनियादी हकूक़ को जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से बैलेंस कर रही है और फराहम कर रही है उनको उनकी ज़रूरियात। थैंक यू सो वेरी मच। इस सवाल का सबसे पहले तो हम लोग काम कर रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर, जिसके ऊपर अभी भी बात हो रही है कि स्टिल हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आइडेंटिटी को लेके, ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का मिसयूज़, तो डेफिनेटली हमारा भी अपना एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है कि हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की किसी भी चीज़ का कोई मिसयूज़ ना हो, क्योंकि इस कम्युनिटी को कोई प्रिविलेजेस तो दिए नहीं जा रहे कि कोई मर्द उठ के आके कहे कि मैं ख्वाजा सरा हूँ या कोई औरत उठ के आके कहे मैं ख्वाजा सरा हूँ। मिसयूज़ तो तब होना जब इस कम्युनिटी को हम लोग कोठियाँ दे रहे हैं या हम लोग एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तो ये लोग सिर्फ बेसिक राइट्स की बात करें, हम मिसयूज़ की बात इसलिए नहीं करते कि कोई ट्रांसजेंडर इसको मिसयूज़ करे, हम बात करते हैं कि कोई मेल या फीमेल मतलब वो इसको मिसयूज़ नहीं। हमारा वकील ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म और उसका मकसद ये है कि हम वो तमाम बुनियादी हकूक़ हर इंसान के जो जीता जागता सांस लेते हैं उसके हम डिस्कस करें और आवाम को भी उससे आगाही दें। जिससे हम आज ट्रांसजेंडर एक्ट्स की बात करें, तो मैं चाहूँगी कि आप उस पर नज़रसानी करें कि एनजीओज़ इटसेल्फ क्या काम करिए प्राइवेटली, ताकि हम दोबारा वापस आएँ और हुकूमत के हवाले से ये बात करें कि हुकूमत क्या नई जो है वो हम लेकर आ सकती है। कोशिश कर रहे हैं कि उसका मिसयूज़ ना हो, और जो चंद आई वुड से बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात की है हुकूमत ने कि हाँ जी इनको प्रोवाइड किए जाएँ, जिसमें कुछ आपके हसास प्रोग्राम है, कुछ मसावात प्रोग्राम है, उसमें बात की गई है कि जी इनको 3,000 रुपये महीना दिया जाएगा, ठीक है। और तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बात करें, फिर एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली वी स्टार्टेड आर मॉडल दैट इज़ अ सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के मॉडल्स हैं, जिसमें हम कम्युनिटी को स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि वो बैगरी से बाहर आए, ताकि अगर जो उनके ऊपर एक स्टिग्मेटाइज एक आई वुड से लेबल लग गया कि ये सिर्फ भीख मांग सकते हैं या नाच गाना कर सकते हैं, तो उसको हटाया जाए। मैं तो हमेशा नाच गाने इस कम्युनिटी के जो ट्रांसजेंडर से जिनको आप स्किल्स सिखा रहे हैं, जो बैगिंग में ऑलरेडी है, क्या वो विलिंगली कर रहे हैं, वो अपनी फील्ड चेंज करने के लिए तैयार है? यस, देयर आर मल्टीपल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि लोग कर चुके हैं। अभी हमने बहुत सारे लोगों को जो है बिज़नेस डेवलप करके दिए हैं, कुछ लोगों को फ्रीलांस ब्यूटिशियन के कोर्सेज करवा के दिए, स्टिचिंग के कोर्सेज करवा के दिए, और वो काम फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मॉडल डेवलप किया है, दैट मॉडल नेम इज़ कुंडाचारी, ठीक है। उस कुंडाचारी का मतलब ये था कि हम कम्युनिटी से फूड सर्विसेज जो है मेन स्ट्रीमिंग को प्रोवाइड करें, और 4 लोगों से हमने वो मॉडल स्टार्ट किया था। आज वहाँ पे 40 लोग काम कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी को इसको इनिशिएटिव किया। एक मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले ये होता था कि जिस घर में एक बच्चा ऐसा पैदा होता था तो कुछ अरसे बाद ख्वाजा सरा उसको वहाँ से ले जाते थे, या वो उनके साथ चला जाता था, या माँ बाप उसको अबैंडन कर देते थे। इसमें किस हद तक फ़र्क आया है कि माँ बाप उसको सोशली एक्सेप्ट करें और उसको उसकी ग्रूमिंग करें घर पे खुद से? अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जब भी हमें कुछ स्पेसिफिकली आई वुड से वायलेंसेस को रोकना पड़ता है, तो हमें कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं है ट्रांसजेंडर की, ठीक है, कि फैमिली उनको ओन कर सके, तो हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट करवाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि जो गुरुज़ हैं वो लेके जाते थे इनको सिंस लाइक मैनी ईयर्स, एंड आई एम ऑल्सो अ गुरु, मेरे बहुत सारे चेले हैं, ठीक है, तो मैंने कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं देखी कि गुरुज़ खुद लेके जाते हैं। बट येस, देर आर
सम आई वुड से रीजंस कॉन्सिक्वेंसेस जो बैरियर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं रूरल एरियाज में, सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फिर माँ बाप अबेंडन कर देते हैं। तो वो जब वो अबेंडन कर देते हैं या उसको डिसओन कर देते हैं, ठीक है, तो फिर इस तरह के बच्चे अपनी तरह के लोग ढूंढते हैं जी जी बिल्कुल, और कोशिश करते हैं एक सेफ स्पेस में चले जाएं। Obviously. तो वो उसको सेफ स्पेस समझते हुए वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं, और वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम अब से नहीं है। लेकिन उसमें एक कुछ अर्सा पहले तक ये भी तो मसला था ना कि वो फिर बिल्कुल सोसाइटी से डिस्टेंट हो जाते हैं। मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें फ़र्क महसूस किया गया है कि माँ बाप उनको खुद एक्सेप्ट करके उनकी ग्रूमिंग करें, खुद से करें, और उनको सोसाइटी का एक बाकायदा हिस्सा बनाएं। मिसाल हूँ, ठीक है, कि आई एम लिविंग विद माय फैमिली, देयर आर मल्टीपल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो कि फैमिलीज़ में रहती हैं, ठीक है। अगेन सिस्टम सिर्फ वही है, प्रॉब्लम सिर्फ वही है, और वो सिस्टम की प्रॉब्लम है कि अगर आप लोगों के रवैयों में बदलाव नहीं लेके आएंगे तो आसपास के लोग आपके फैमिली को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो अपने बच्चे को डिसओन कर देते हैं। राइट, हम जब सोसाइटी प्रेशर, यस, और आइसोलेशन आती ही तब है, तभी वो सोसाइटी से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी उन्हें वो सेफ स्पेस नहीं दे रही होती। अदरवाइज अलग रहना इट्स नॉट आर, आई वुड से हमारी डिमांड नहीं है, हमारी चॉइस नहीं है, ना ही हमारा ऐसा कोई बिहेवियर। और इस बिल के आने के बाद से इसमें फ़र्क महसूस किया गया है? बिल्कुल तब्दीली आई है, बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा तब्दीली है, और उस तब्दीली में विलिंगली अब हम लोग अपनी स्पेसेस को क्लेम करते हैं और जाके बात करते हैं। That's great.